students, today in this video we are going to understand questions and answers of your chapter first, a letter to God. इससे पहले इस चैप्टर का प्रोज वीडियो, स्टोरी का वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको पता है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, कहानी यदि आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लें। लेंचो वाज अ सिंपल हार्टेड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक सीधा साधा परिश्रमी किसान था। हिज क्रॉप वाज रून्ड इन अ हेल स्टॉर्म। ओलों की आंधी में उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। ही हैड नो वर्ल्डली हेल्प, और दुनिया में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम सम मनी, और इसलिए उसने भगवान को कुछ पैसे भेजने के लिए पत्र लिखा। ही डिड गेट सम मनी फ्रॉम द पोस्ट मास्टर हु वाज सरप्राइज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय हिज फेथ इन गॉड। उसे कुछ पैसे मिले भी लेंचो को, जो कि पोस्ट मास्टर के द्वारा उसको भगवान का विश्वास लेंचो में बना रहे, इसके लिए पोस्ट मास्टर ने उसको भेज दिए थे, क्योंकि पोस्ट मास्टर भगवान में लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ था। और ये कहानी एक तरीके से विश्वास की शक्ति को ही प्रतिबिंबित करती है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द पावर ऑफ फेथ। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपने यदि अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी हो तो टेक्स्ट बुक के बीच बीच में ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक इस नाम से कॉलम दिया है, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहले हम उन क्वेश्चन आंसर को लेंगे जो टेक्स्ट बुक में आपके दिए गए हैं। एमपी इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी आशा थी? तो आंसर है, लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेनफॉल so that his fields of ripe corn could provide him a good harvest. लेंचो को एक अच्छी रेनफॉल, अच्छी फसल की उम्मीद थी, आशा थी, ताकि उसके खेतों में मक्के की जो फसल है वो एक अच्छी फसल, हार्वेस्ट माने फसल, अच्छी फसल उसको मिल सके, इसलिए उसको बारिश का इंतजार था। क्वेश्चन 2, यहाँ हम आपको ये बता दें कि जो भी आपके लिए हम क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं उसमें सभी वो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं अथवा के रूप में, जो कि एक क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी सीबीएसई एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में आते रहे हैं कई सालों में। शब्द बदल करके इन्हीं क्वेश्चंस को हमने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, ताकि आपको कम से कम उत्तर याद करने पड़े, क्वेश्चन आंसर याद करने पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमने अथवा में करके ले लिया है और उनका उत्तर एक ही है। तो आप इनको राइट डाउन करें और सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि पता नहीं पेपर में आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आप इस तरह की कन्फ्यूजन में न रहें कि इसका उत्तर तो मुझे नहीं आता। एमपी इंग्लिश क्लासेस पूरी मेहनत से पूरी कोशिश करता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो भी अब तक आए हैं या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सभी आपको दिए जाएं। तो थोड़ा गंभीरता से इनको आप लें और अच्छे से इनको लर्न भी करें। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर आंसर आपको हम बना कर दें, जिससे आपके कोई डाउट्स न रहें। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखें हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। व्हाई डज ही कॉल देम सो, ये हमने ऐड किया है। लेंचो ने क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स जो वर्षा की बूंदें हैं वो न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। वाई डज ही कॉल देम सो, उसने ऐसा क्यों कहा। अथवा में ये क्वेश्चन आ सकता है, एक टेक्स्ट बुक से लाइन ली गई है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये बारिश की बूंदें आकाश से जो गिर रही हैं वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सिक्के की जैसी हैं, छोटी बूंदें 5 सिक्के जैसी हैं। वाई डिड लेंचो टू यूज दिस स्टेटमेंट। तो लेंचो इस स्टेटमेंट को क्यों उपयोग करता है? आपने स्टोरी का वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे ये लाइन आती है। अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो आंसर देखें इन सबका। लेंचो सेड दिस, लेंचो ने इसलिए ऐसा कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के हैं, बिकॉज विथ रेन हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वुड प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट,
क्योंकि वर्षा से ही उसकी जो मक्के की फसल है वो एक अच्छी फसल पैदा करेगी। ए गुड हार्वेस्ट वुड हेल्प हिम इन अर्निंग मोर मनी। और जब अच्छी फसल होगी, हार्वेस्ट यानी फसल, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, उसको मदद मिलेगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो व्हेन इट रेन्ड, इसलिए जब भी वर्षा होती थी, ही सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, तो वो इस वर्षा को एक नए सिक्के के रूप में, नए सिक्कों के रूप में देखता था। ही फेल्ट, वो महसूस करता था, दैट द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस वर 5। वो महसूस करता था कि बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की 10 सिक्के जैसी हैं और छोटी बूंदें 5 सिक्के जैसी हैं। यानी जितनी ज़्यादा बारिश होती थी उसे लगता था कि उसकी फसल के लिए अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स। इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे वर्षा कैसे बदली। हाउ डिड द रेन चेंज, वर्षा कैसे बदली। व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों का क्या हुआ। अथवा में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है पहले। तो लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा, इसका आंसर एक ही है, द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म्स। जो बारिश है वो ओलों के तूफान में, आंधी में बदल गई। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड्स गॉट डिस्ट्रॉयड, लेंचो के खेतों में जो फसल थी मक्के की वो पूरी डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, बिकॉज ऑफ द हेल स्टोन्स, ओलों के कारण से। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसेस इमीडिएटली, उसने ईश्वर को 100 पैसे की तुरंत मदद के लिए पत्र लिखा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। फोर्थ क्वेश्चन देखें आप, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओलों का गिरना बंद हो गया, आंधी बंद हो गई, तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी। ये और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वाई डिड लेंचोज हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न, लेंचो का जो हैप्पी मूड था, खुश वाला मिजाज था, वो खुश था, वो कंसर्न, चिंता में बदल गया, क्यों, वाई। या फिर हाउ डिड द स्टॉर्म अफेक्ट लेंचो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तूफान ने लेंचो को कैसे प्रभावित किया। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ सैड लेंचो, लेंचो ने ये सेंटेंस बोला है स्टोरी में कि अब बहुत बुरा होने वाला है। हाउ डिड द रेन बिकम बैड नाउ, अब बारिश अब बुरी कैसे होने वाली है, तो ये क्वेश्चन है। अथवा में बहुत से क्वेश्चन हमने इकट्ठे ले लिए हैं जो कई बार कई एग्जाम में आए हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सभी क्वेश्चंस को आप लिखें, समझें, इनका आंसर आपको एक ही है। तो बहुत कम क्वेश्चन आंसर हमने कोशिश की है ताकि पूरा लेसन आपको कवर हो जाए। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द हेल स्टोन्स इन लेंचोज फील्ड्स, लेंचो के खेतों में ओलों की बारिश के कारण, ओलों की तूफानी के कारण जो विनाश हुआ उसको डिस्क्राइब करें। या फिर हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, ओलों की आंधी ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की केवल उम्मीद क्या थी, केवल एक ही उम्मीद बची थी, होप थी, आशा थी, वो क्या थी। या फिर हाउ वाज लेंचोज क्रॉप डिस्ट्रॉयड, लेंचो की फसल क्रॉप कैसे नष्ट हो गई। हाउ डिड ही आस्क गॉड फॉर हेल्प, उसने ईश्वर से मदद के लिए कैसे कहा, क्या जरिया था। तो इन सब का आंसर देखें आप। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, अब बारिश जो ओले गिरे आंधी के रूप में, उनसे कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। ओले घर पर गिरे, घर पर ओलों की बारिश हुई, बगीचों पर बारिश हुई, जो भी पर्वतीय आसपास पहाड़ों का क्षेत्र था वहाँ पर ओले गिरे, और कॉर्नफील्ड, और जो फसल थी, मक्के की फसलें थीं, उन सब पर ओले गिरे। द फील्ड लुक्ड वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद दिख रहे थे,
एज इफ मानो तो, कवर्ड विथ सॉल्ट मानो तो सफ़ेद नमक ने ढक दिया हो उनको। द ट्रीज नाउ हैड नो लीव्स पेड़ों पर अब कोई पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड फसल कॉर्न जो है मक्के की पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स पौधों में जो फूल थे वो भी झड़ गए थे ओलों से। सो लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विथ सोरो तो लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। ही हैड वन होप उसकी एक ही उम्मीद थी। इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड और ये थी ईश्वर से मदद। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज एज हेल्प टू गॉड और उसने ईश्वर से 100 पैसों की मांग की मदद के लिए। 5th क्वेश्चन देखें आप। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट डिड ही डू। लेंचो की आस्था फेथ यानी विश्वास आस्था किसमें और क्या थी, उसने क्या किया। व्हाट डिड ही डू तो आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड लेंचो का ईश्वर में विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग वो विश्वास करता था कि ईश्वर सब देखता है। एंड हेल्प्स हिम और उसकी मदद भी करता है मदद। ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसोस उसने 100 पैसों भेजने के लिए ईश्वर को पत्र लिखा उसकी मदद करने के लिए। 6वां क्वेश्चन है हु रीड द लेटर पत्र किसने पढ़ा। अब जो लेंचो ने लेटर लिखा था वो लेटर किसने पढ़ा तो दोनों ने पढ़ा था। द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर पोस्टमैन डाकिया ने और जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने लेंचो के पत्र को पढ़ा। 7वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया। अब तब से मतलब क्या है आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर यानी लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है हमने सब दे दिया है। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट टू लेंचोज लेटर टू गॉड लेंचो ने जो ईश्वर के लिए गॉड के लिए पत्र लिखा था उसकी पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर ने कैसे प्रतिक्रिया दी। या फिर वाई वाज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड और उसने नीचे हस्ताक्षर गॉड के नाम से क्यों किए। ये सभी प्रश्न का एक ही आंसर है। और क्वेश्चन देखें इसके अथवा में व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर द लेटर पोस्ट मास्टर को पत्र का उत्तर देने की आवश्यकता क्या थी। हाउ डिड ही कलेक्ट इट और उसने ये सब कैसे किया। या फिर हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लेंचो सेकेंड लेटर जब पोस्ट मास्टर को लेंचो का सेकेंड लेटर मिला तो उसने कैसे महसूस किया। व्हाट डू यू थिंक ही डिड आप क्या सोचते हैं उसने क्या किया। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन पोस्ट मास्टर एक दयालु आदमी था। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर लेंचो के पत्र को पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर डिडेंट वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ इन गॉड पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर में विश्वास टूटे ब्रेक हो। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे एम्प्लॉयज उनसे और अपने दोस्तों से कुछ पैसा इकट्ठा करने का निर्णय किया। ही आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा दिया एंड सेंड इट टू लेंचो और बिहाफ ऑफ गॉड और ये सारा पैसा उसने ईश्वर के बिहाफ से नाते से लेंचो को भेजा इसलिए मतलब साइन उसने गॉड के नाम से किए थे। 8वां क्वेश्चन देखें वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर विद मनी इन इट क्या लेंचो पत्र में पैसे पाकर सरप्राइज हुआ हैरान हुआ। आपको क्या लगा। आंसर है लेंचो हैड सो मच फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड लेंचो को ईश्वर में इतना विश्वास था आस्था थी
दैट ही शोड नॉट इवन द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कि उसने हल्का सा भी हैरानी नहीं दिखाई, आश्चर्य नहीं दिखाया। व्हेन ही सॉ मनी इन द लेटर, जब उसने पत्र में पैसा देखा तो उसको कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ, हल्का सा भी, स्लाइटेस्ट भी उसने आश्चर्य नहीं दिया उसका, क्योंकि विश्वास ईश्वर में ज़्यादा था। नवा क्वेश्चन देखें, व्हाट मेड हिम एंग्री, हिम की जगह लेंचो, तो लेंचो को किस बात से गुस्सा आया, किस बात ने लेंचो को गुस्सा दिलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है एग्जाम में और आ सकता है। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो ने कैसे प्रतिक्रिया दी जब उसने पैसों को गिना। व्हाट डिड ही डू देयर आफ्टर, बाद में उसने क्या किया। फिर अथवा में है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, लेंचो ने ईश्वर को अपने सेकेंड लेटर में क्या लिखा, दूसरे पत्र में। या फिर हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, मनी लेंचो को कितने पैसे की आवश्यकता थी। हाउ मच डिड ही गेट, और उसको ये कैसे मिले। तो आंसर है लेंचो नीडेड 100 पीसोस टू सॉ अ न्यू क्रॉप, लेंचो को अपनी नई फसल क्रॉप बुनने के लिए, उगाने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल आने तक परिवार को सपोर्ट मिले, नई फसल उगा सके, इसके लिए उसे 100 पैसों की जरूरत थी। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी इन द एनवेलप, जब लेंचो ने लिफाफे में पैसों को गिना, काउंट किया, ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। देयर वर ओनली 70 पीसोज इन द एनवेलप, उसके लिफाफे में केवल 70 पैसे थे। वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, जबकि उसने 100 पैसों के लिए कहा था। ही मेड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिशियल्स इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, और उसने फिर ईश्वर को, पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी थे ऑफिशियल्स, उनके खिलाफ अपने दूसरे पत्र में कंप्लेंट की, शिकायत की। चलिए हम सेक्शन 2 में आते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ये आपका लेसन के बाद में सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको आप देखें। क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आ रहे होंगे, जल्दी ही एमपी इंग्लिश क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी लेसन के आपको वीडियो मिलने लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हाट सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, लेंचो की पूर्ण आस्था किस में है, कहानी में कौन से ऐसे सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वाक्य हैं जो ये बताते हैं कि लेंचो की पूर्ण आस्था किस में है। तो आंसर देखें, लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरा विश्वास है ईश्वर में। द सेंटेंसेज विच शो दिस आर, जो वाक्य ये बात बताते हैं वो ये हैं। ये हमने सभी वाक्य आपके टेक्स्ट बुक से लिए हैं जो बताते हैं कि ईश्वर में उसका विश्वास था। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक तो ये सेंटेंस है कि जो लोग भी उस अकेले घर में, जो उस खाई में, वैली के मध्य में था, उस अकेले सॉलिटरी हाउस में जो लोग भी रहते थे, उनका एक ही उम्मीद बची थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, वो थी ईश्वर से मदद। दूसरा पॉइंट है गॉड, ही रोट, लेंचो ने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। तो ये ईश्वर में विश्वास बताता है। तीसरा सेंटेंस देखें, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, लेंचो ये बोलता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वो लेंचो को मना कर सकता जो लेंचो ने उससे मांगा है। तो ये ईश्वर में विश्वास दिखाता है। फिर है, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। ये पत्र जब सेकेंड लेटर लिखा था तो उसने गुस्से में लेंचो ने बात लिखी थी। ये भी बताती है कि ईश्वर में कितना विश्वास था। वो ये मानता था कि ईश्वर उसके पत्र का जवाब जरूर देगा। उसमें लिखा था, ईश्वर, जो पैसा मैंने मांगा वो 70 पैसे हैं, मेरे पास पहुँचे हैं, बाकी पैसे मुझे भेजो क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन 2 देखें, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड।
पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? इस पत्र पर भगवान गॉड हस्ताक्षर क्यों करता है? यानी भगवान के नाम से हस्ताक्षर क्यों करता है पोस्टमास्टर और पैसे क्यों भेजता है? तो आंसर है व्हेन द पोस्टमास्टर रीड लेंचोज लेटर, जब पोस्टमास्टर लेंचो का पत्र पढ़ता है, ही रियलाइज्ड द फर्म बिलीफ एंड फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, तो उसको पता चला कि लेंचो का ईश्वर में कितना विश्वास है। ही डिड नॉट वांट हिज फेथ टू बी ब्रोकन, और पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, और इसलिए उसने लेंचो को पैसा भेजने का निश्चय किया, डिसीजन लिया। टू मेंटेन लेंचोज फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेंचो का विश्वास मेंटेन रहे, बना रहे, द पोस्टमास्टर साइन द लेटर एज गॉड, तो पोस्टमास्टर ने गॉड के नाम से हस्ताक्षर किए, अपने नाम से नहीं किए। सो दैट लेंचो बिलीव्स दैट गॉड हैज हेल्प्ड हिम, ताकि लेंचो को ये विश्वास होता रहे कि ईश्वर ने उसकी मदद की है। थर्ड क्वेश्चन देखें, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट मनी टू हिम, वाई या वाई नॉट? क्या लेंचो ने यह पता लगाने की कोशिश की कि उसे पैसे किसने भेजे? डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने पता लगाने की कोशिश की हु हैड सेंट मनी टू हिम, उसको पैसे किसने भेजे, क्यों या फिर क्यों नहीं? तो आंसर है नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी एंड लेटर टू हिम, लेंचो ने बिल्कुल ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि उसको पत्र या पैसा किसने भेजा है। इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और ये ऐसा था क्योंकि उसका ईश्वर में पूरा विश्वास था। ही देयरफॉर डिडंट बॉदर अबाउट द सेंडर, और वो इसलिए भेजने वाले सेंडर जो है, जिसने भेजा है, उसके बारे में कोई बॉदर नहीं होता, कोई चिंता उसने नहीं की। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? क्वेश्चन ये है, इसके बारे में ब्रैकेट में नीचे एक बात लिखी गई है। तो क्वेश्चन का अर्थ ये है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लेंचो क्या सोचता है किसने उसके बाकी के पैसे ले लिए? रेस्ट ऑफ द मनी यानी बाकी बचे पैसे, जो 30 पैसे 70 मिले थे, 30 गायब हो गए थे 100 में से। तो लेंचो क्या सोचता है कि उसके बाकी पैसे किसने लिए? तो व्हाट इज द आयरोनी इन द सिचुएशन, इस स्थिति में व्यंग क्या है, आयरोनी क्या है? रिमेंबर दैट द आयरोनी ऑफ द सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। An ironic situation is strange or amusing because it is an opposite of what is expected. जी याद रखें, इस उत्तर का देते समय वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो व्यंग है वो एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट है, वो इसका एक अप्रत्याशित भाव है, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जो ऐसा हुआ है सिचुएशन में। एन आयरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग, जो व्यंग्यात्मक स्थिति है इसके उत्तर में, इसमें कहानी में, वो अजीब है, मनोरंजनकारी है। बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये बिल्कुल उसका उल्टा है जो कि उम्मीद की जाती है। क्योंकि किसी को भी जब पैसे नहीं मिले, बाकी कम पैसे मिले, तो वो उसके बाद लेंचो को जो जवाब था वो वास्तव में ही अनएक्सपेक्टेड था। आंसर देखें, लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो सोचता है कि उसके जो बाकी पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने ले लिए हैं। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक, वो विश्वास करता था कि ईश्वर तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। सो ही एज्यूम्स, इसलिए उसने कल्पना की, वो सोचता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव स्टोलन द मनी, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसका पैसा चुरा लिया है। अब यहाँ व्यंग यही है, द आयरोनी इन द सिचुएशन इज दैट, इस स्थिति में व्यंग यही है, दैट द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स कंट्रीब्यूट मनी फॉर लेंचो, कि पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल्स कर्मचारियों ने ही तो पैसा लेंचो को कंट्रीब्यूट किया, प्रदान किया। येट ही लुक्स एट देम एज ए बंच ऑफ क्रुक्स, और फिर भी वो लेंचो उनको एक बदमाशों का झुंड समझता है, उन्हें देखता है। तो ये एक व्यंग है। पांचवा क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लेंचो जैसे व्यक्ति वास्तविक संसार में होते हैं, रियल वर्ल्ड में होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, लेंचो को आप उसे किस तरह का व्यक्ति कहेंगे? यू मे सिलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन,
जब आप प्रश्न का उत्तर दें तो बॉक्स में से ये शब्द चुन सकते हैं। इन शब्दों को चुन करके आपको उत्तर लिखना है। ग्रीडी यानी होता है लालची, नाइव यानी कि अनाड़ी या निष्कपट व्यक्ति को बोलते हैं, स्टूपिड बेवकूफ़ को बोलते हैं, अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोश या कृतज्ञ, शेल्फिश मतलबी, कॉमिकल यानी कि जो मजाकिया टाइप का होता है, हास्य वाला, उसको बोलते हैं, अनक्वेश्चनिंग यानी निर्विवाद। तो इसके इन सब पॉइंट्स को देखते हुए उनको उत्तर लिखना है। तो हम उत्तर लिख रहे हैं, यस देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। हाँ, हम जानते हैं कि लेंचो जैसे लोग दुनिया में अभी भी हैं जो भगवान पर इतना विश्वास करते हैं। ही इज सच ए पर्सन हु कैन गो टू एनी एक्सटेंट इन हिज फेथ इन गॉड। वो इस तरह का व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। टू एनी एक्सटेंट यानी किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक वो जा सकता है। ही इज इनोसेंट, वो इनोसेंट है, मासूम है, बेकसूर है, नाइव है, निष्कपट है, अनाड़ी है, कॉमिकल है, हास्यप्रद है, अनोखा है, बट नॉट स्टूपिड, पर बेवकूफ नहीं है। ही हैज़ एन अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड, उसमें एक निर्विवाद रूप से इस तरह की उसका एटीट्यूड है, उसका नज़रिया है, निर्विवाद रूप से उसका ऐसा नज़रिया है, क्योंकि ही इज़ अनेबल टू रियलाइज एट एनी वन ऑल्सो इंस्टीड ऑफ गॉड वुड हेल्प हिम। ईश्वर उसकी मदद करेगा, इसकी बजाय वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मानता, किसी की भी सोच नहीं मानता, वो मानता है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। छठवां क्वेश्चन है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। कहानी में दो तरह के विरोध हैं बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। एक तो प्रकृति और मानव में विरोध है, मानव के बीच में है, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्फ, और मानवों के आपस में विरोध है। हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, ये विरोध कैसे चित्रित किया गया है इस स्टोरी में। तो यहाँ आंसर देखें, द राइटर हैज़ ब्यूटिफुली इलस्ट्रेटेड द टू कन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी। लेखक दो तरह के विरोधों को चित्रित करता है बड़ी सुंदरता से। द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, पहला विरोध है मानव और प्रकृति के बीच में। लेंचो एंड हिज सन्स हैव वर्कड वेरी हार्ड टू ग्रो द क्रॉप। लेंचो और उसके बेटों ने फसल उगाने के लिए बहुत मेहनत की है। दे आर एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, वे एक अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। बट नेचर्स क्रूएल हैंड्स, परंतु प्रकृति के अत्याचारी हाथों ने, इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टॉर्म, जो प्रकृति के क्रूएल हैंड इसलिए बोले हैं क्योंकि हेल स्टॉर्म जो ओलावृष्टि है वो उसी तरह की चीज़ है। ruin देयर क्रॉप कम्प्लीटली, ओलावृष्टि ने, ओलों के तूफान ने पूरी तरीके से उनकी फसल को नष्ट कर दिया। सो देयर लेबर गोज वेस्ट, तो उनकी मेहनत बेकार चली गई। तो ये ह्यूमंस और नेचर में पहला विरोध है। द अदर कन्फ्लिक्ट इज इलस्ट्रेटेड बाई लेंचो, दूसरा विरोध लेंचो के द्वारा चित्रित किया गया है। इट इज़ इन हिज नॉट बिलीविंग इन द पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स ऑनेस्टी, और ये इसमें है कि वो पोस्ट ऑफिस जो अधिकारी हैं उनकी ईमानदारी पर वो विश्वास नहीं किया, उसने नहीं करता है। ही थिंक्स देम एज ए बंच ऑफ क्रक्स, वह उनको बदमाशों का झुंड समझता है। दिस शोज, ये बात दिखाती है दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन मैन, कि आदमी का आदमी में ही विश्वास नहीं होता है। देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कन्फ्लिक्ट, और जिसके चलते इस प्रकार से ये विरोध पैदा होता है। थर्ड क्वेश्चन में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहे हैं, आपके बुक में नहीं है पर हम उनको कवर कर रहे हैं, ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, व्हाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। लेंचो का घर कहाँ स्थित था और वो आकाश को देखते हुए क्यों बैठा हुआ था। या फिर हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। आंसर है, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठोर मेहनत करने वाला किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, उसका घर एक निचली पहाड़ी की चोटी पर था। लेंचो सैड द होल डे लुकिंग एट द स्काई फॉर रेन्स, लेंचो पूरे दिन बारिश का इंतजार कर रहा था, बारिश के लिए आकाश की तरफ देख रहा था। हिज मेन प्रॉब्लम्स वर रेनफॉल, उसकी मुख्य समस्या थी रेनफॉल, बारिश का होना। दूसरा क्वेश्चन है, ये कोटेशन है टेक्स्ट बुक से लिया गया है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रक्स, व्हाई डिड लेंचो से सो। लेंचो ने एक बात कही है,
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के लिए ईश्वर को पत्र जब लिखता है दूसरे पत्र में, तो वो लिखता है कि मुझे डाक से पैसे मत भेजना क्योंकि डाक विभाग के कर्मचारी बदमाशों का झुंड हैं। तो वाई डिड लेंचो से सो, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा। व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या छाप छूटती है आपके ऊपर इस बात से। या फिर वाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू मेल, लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि पैसा डाक से मेल से भेजा जाए। या फिर डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रक्स, क्या आप सोचते हैं कि लेंचो जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहता है तो सही है, वो लेंचो सही है। वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, उत्तर दें। तो आंसर है लेंचो डिड नॉट वांट द मनी टू बी सेंड थ्रू द मेल, लेंचो नहीं चाहता था कि डाक के द्वारा पैसे भेजे जाएं, बिकॉज ही सस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ स्टीलिंग सम ऑफ द मनी, क्योंकि उसको शंका थी कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसका कुछ पैसा चुरा लिया है। दैट गॉड हैड सेंट हिम थ्रू द लेटर, जो ईश्वर ने उसको पत्र के द्वारा भेजा था। इन माई ओपिनियन, आप लिख सकते हैं इसको कि मेरी राय में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ओनली टू गुड, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। लेंचो वॉज नॉट राइट इन कॉलिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंच ऑफ क्रक्स, लेंचो बिल्कुल भी सही नहीं था जब वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहता है, तो वो सही नहीं था। द रीज़न इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डिड नॉट स्टील मनी फ्रॉम द लेटर, कारण ये है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने पत्र में से पैसा नहीं चुराया था। इनफैक्ट दे हैड कंट्रीब्यूटेड वॉट एवर दे कुड, इसकी बजाय उन्होंने उसको मदद की थी, जितना वो कर सकते थे उसको पैसा दिया था, इकट्ठा किया था पैसा, एंड देन सेंड द मनी टू लेंचो, और लेंचो को ये पैसा भेजा था। आखिरी प्रश्न है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रूप में ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड, लेंचो की विशेषताएं बताएं, ईश्वर में जो उसका विश्वास है उस बात को नजरिया को रखते हुए लेंचो की क्वालिटीज बताएं। या फिर गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो what he had requested, sketch the character of लेंचो in the light of this statement, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इस बात को दिमाग में रखते हुए लेंचो के चरित्र को हमको बताना है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, वो लेंचो को जो उसने मांगा है, रिक्वेस्ट की है, उसको ईश्वर देने से मना नहीं कर सकता। तो आंसर है लेंचो इज़ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन एंड ए पुअर फार्मर, लेंचो बहुत ही सरल हृदय वाला और एक गरीब किसान है। He is such a person who can go to any extent in his faith in God, वो इस तरह का व्यक्ति है जो ईश्वर में विश्वास के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। He is innocent, naive and comical but not stupid, वो innocent है, मासूम है, नाइव है, अनाड़ी है, निष्कपट है, कॉमिकल है, हास्यप्रद है, अनोखा है, परंतु बेवकूफ़ नहीं है, स्टूपिड नहीं है। He has an unquestioning attitude, for he is unable to realize that anyone also instead of God would help him, और वो निर्विवाद रूप से इस बात को, उसकी सोच एटीट्यूड है कि वो किसी भी ऐसे पर विश्वास नहीं करता जो ये कहता है इसकी बजाय कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, वो ये मानता है। लेंचो needed 100 pesos to sow a new crop and support his family till the next harvest, लेंचो को 100 पैसों की ज़रूरत थी नई फसल उगाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए अगली फसल होने तक। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी एंड लेटर टू हिम, लेंचो ने ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पैसा या पत्र किसने भेजा था। इट वॉज बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और इसीलिए क्योंकि वो ईश्वर में पूरा विश्वास करता था। व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी इन द एनवेलप ही गॉट एंग्री, जब लेंचो ने लिफाफे का पैसा गिना तो वो गुस्सा हो गया। देयर वर ओनली 70 pesos इन द एनवेलप, लिफाफे में केवल 70 पैसे थे। वाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos, जबकि उसने 100 पैसे के लिए कहा था। ही मेड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफिशियल्स इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, और उसने फिर ईश्वर को अपने दूसरे पत्र में इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी की। तो इतना विश्वास लेंचो का ईश्वर में
था। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सरल है, अपने मोबाइल में देखें लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बेल आइकॉन घंटी को जरूर टच करें। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आएगा, ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सभी तरह की वीडियो और भी देखना है तो एमपी इंग्लिश क्लासेस पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इस वीडियो की स्टोरी की वीडियो की लिंक देख सकते हैं। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।